फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, महत्तम का मतलब हम यहाँ समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम मान। पूर्णांक हम जानते हैं कि वो सारी संख्याएं जो संख्या रेखा पे हम जिनको पूर्णांक संख्या जो जीरो से लगा के अनंत तक धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में दोनों तरफ विद्यमान होती है, वो सारी संख्या पूर्णांक कहलाती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो हमें उन्हीं बिंदुओं को लेना है जो पूर्णांक संख्याएं हो। तो यहाँ पे फलन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, इस बॉक्स में लिखा जाता है, ये बड़े कोष्टक का सिंबल है, लेकिन यहाँ हमें इसे बड़े कोष्टक के रूप में न देखते हुए हमें इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में देखना है, जहाँ r का मान होगा वो कोई न कोई एक वास्तविक संख्या होगी। करना क्या है कि हमें x के विभिन्न मान लेने हैं। जैसे सपोज करो मैं जीरो लेता हूँ x की जगह, तो मैंने जब इसके अंदर जीरो रखा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0। फिर मैंने सोचा कि 0 न रख के 0.1 रखते हैं, तो हम क्या करते हैं 0.1 रख के देखते हैं। तो ये फलन इस संख्या को एक अलग संख्या में मॉडिफाई करेगा, ये कहेगा कि दशमलव के बाद की जो राशि अपूर्णांक है इसको हमें नहीं लेना है, तो बचा क्या पूर्णांक 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि 0.0 से लगा के 0.9 तक अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये दशमलव के बाद वाली राशि हमेशा हटा देता है और वैल्यू जो मिलेगी आपको एक शुद्ध पूर्णांक रूप राशि मिलेगी। इसका मतलब हो गया अगर मैं 1.0 से लगा के 1.9 तक कोई भी वैल्यू इसमें रखूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे वैल्यू मिलेगी 1। इसका मतलब है 0.0 से 0.9 तक कोई भी वैल्यू लिखता हूं तो मुझे 0 उत्तर आएगा। 1.0 से 1.9 तक कोई भी वैल्यू लूं तो मुझे 1 उत्तर में मिलेगा। 2.0 से 2.9 तक 2 मिलेगा। यानी बड़ा मान वो कौन सा जो एक पूर्णांक राशि हो। उसके बाद में अगर हम ऋणात्मक में देखते हैं तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन सा पैदा होता है। ऋणात्मक जब राशियां लेंगे तो हमें पता है कि ऋणात्मक राशि में 0 होता है वो -1 से बड़ा होता है। इसका मतलब हो गया -1 से लगाकर 0 के बीच की जो पूर्णांक अपूर्णांक राशि होगी उन सब के लिए जो वैल्यू होगी वो 0 न होकर -1 होगी, क्योंकि वहां पे बड़ा पूर्णांक होगा वो -1 होगा। इसका मतलब इसका उत्तर होगा वो -1 और इसी प्रकार इसका उत्तर -2। अब इसको ग्राफ पे हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे हम ये रहा हमारे 0 मूल बिंदु, 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा करते करते हम 0.9 तक, यानी 1 शामिल नहीं करना है हमें। इसका मतलब जो बिंदु शामिल नहीं करना होता है उसके ऊपर ब्लैंक एक खाली बिंदु से उसको दर्शा देंगे छोटे से सर्किल से। तो यानी 0 से लगाकर 0.9 तक की वैल्यू सब जब हम रखते हैं तो उसका आंसर 0 ही मिलता है। इसका मतलब हो गया यहाँ ये लाइन 1 से लगाकर 1.9 तक अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो 1 ही ग्रहण करती है। इसका मतलब हो गया 1 शामिल हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से लगा के यहाँ तक, 2 से लगा के 2.9 तक एक सीढ़ी नुमा आकृति का निर्माण होगा। इसी प्रकार यहाँ खाली और यहाँ से भरा, खाली यहाँ भरा, खाली और यहाँ भरा, एक सीढ़ी नुमा आकृति। अगर हम बात करें इसके प्रांत परिसर तो सबसे पहले आप सब देख रहे हो हम कोई भी मान x का छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसका प्रांत होगा वो होगा r। परिसर की बात करते हैं। देखने वाली बात यह है कि परिसर में यहां से लगा के यहां तक के कोई भी मान ग्रहण नहीं कर रहा है 1 के अलावा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे पूर्णांक नंबर यानी i इंटीजर, या हम इसको z से भी दर्शा सकते हैं,
या जेड संतत नहीं है, जगह जगह से टूट रहा है फलन, संतत नहीं कह सकते। और यदि संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसका ग्राफ एक सीढ़ी नुमा हमें प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह होता है जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इसको लेके, कि यदि कोई एक अल्प राशि h ली जाती है जो अत्यंत अल्प राशि है, दशमलव में कुछ, यदि x में से h राशि घटा दी जाए तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो x में से 1 कम मिलेगी। लेकिन यदि जोड़ दी जाए तो वैल्यू होगी वो केवल x प्राप्त होगी। जैसे मैं x का मान 2 ले रहा हूं और h का मान 0.1 ले रहा हूं। यदि मैं 2 में 0.1 जोड़ देता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2.01 जिसका मान आएगा 2। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन यदि 2 में से 0.1 घटा दूं तो मुझे 1.9 मिलेगा जिसका उत्तर मिलेगा मुझे 1। तो वास्तविक रूप में ये राशि है वो 2 से 1 कम प्राप्त हुई मुझे, जो इस नियम को संतुष्ट करती है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है जो कक्षा 12 में काम आएगा और कई कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगली कक्षा में